तो ठाकुर जी बता रहे हैं कि गाय माता जी तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और इतना ही नहीं, जन्म के पहले से लगा करके मृत्यु के बाद तक मानव का पग पग पर साथ निभाती है। यहाँ तक कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब जब मुझे भी इस धरती पर आने की आवश्यकता पड़ी, मुझे भी बुलाने वाली गैया मैया ही है। चाहे मुझे भूगर्भ से बाहर निकालने का कार्य किया हो, चाहे आसमान से धरातल पर बुलाने का काम किया हो, या फिर चाहे किसी इंसान को भगवान बनाने का काम किया हो, ये कार्य तो सिर्फ और सिर्फ गाय माता ही कर सकती है। जब ठाकुर जी ने कहा कि इस धरती पर मुझे लाने का काम गाय माता जी करते हैं, तो भक्त ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया कि प्रभु आपको इस धरती पर आने की क्या आवश्यकता पड़ती है, और गाय माता जी आपको कैसे बुलाती हैं? तो जब प्रश्न किया मेरे भाई ने, तो ठाकुर जी बता रहे हैं कि राजस्थान की जो बनास नदी है, जिसको मेवाड़ी यमुना नदी के नाम से जाना जाता है, तो ऐसी मेवाड़ की यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा शहर बसा है जिसका नाम है श्रीनाथ द्वारा। यदि आप कभी गए हो तो आपने दर्शन किया होगा कि श्रीनाथ द्वारा एक छोटा सा स्थान मेरे भाई बहन राजस्थान की बनास नदी के किनारे स्थित है। तो उस श्रीनाथ द्वारा में ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं श्रीनाथ बनकर के वहां पर अपने भक्तों को स्नात करने का काम करता हूँ, और मेरे उस शिव विग्रह का प्राकटीकरण गो की कृपा से हुआ है। मैं नाथ द्वारा की धरती पर बड़े आनंद से गाय माताओं के मध्य निवास करता हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है, बड़े प्रेम से मैं नाथ द्वारा की धरती पर निवास करता हूँ। तो कहा प्रभु आपको गाय माता जी कैसे बुलाती हैं? तब मेरे भाई बहने ठाकुर जी अपने प्राकटीकरण की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि नाथ द्वारा की नगरी में जो श्रीनाथ सरकार विराजमान है, उनका प्राकटीकरण कैसे हुआ, वो इस धरती पर प्रकट होकर के कैसे आए, किस प्रकार गाय माता जी उनको धरती पर लेकर के आई, इस कथा को ठाकुर जी स्वयं बता रहे हैं। ठाकुर जी बता रहे हैं कि एक बार वृंदावन में एक बहुत छोटी सी जगह थी, नाम है उसका जतीपुरा। जतीपुरा करके एक छोटा सा गांव था, अब तो बहुत विकसित हो चुका है, पहले उसका नाम था जतीपुरा और बिल्कुल छोटा सा गांव था। तो उस जतीपुरा में मेरे भाई बहन एक बहुत दिव्य और अद्भुत गौ सेवक एक ग्वाला रहता था। तो ग्वाला मेरे भाई बहन जो गाय माता जी का लाडला हो, जो गैया से प्रेम करता हो, मेरी भाई बहन वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम हमारी गाय माता जी से प्रेम करें ये तो बहुत मामूली बात है, क्योंकि अपनी अपनी गाय माता जी से तो हर कोई प्रेम करता है, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जिस दिन वो गाय माता जी हमारे प्रेम से संतुष्ट हो जाए और हमसे प्रेम करने लग जाए, बदले में जब गाय माता जी हमसे प्रेम करने लग जाती हैं, उस दिन मेरे भाई बहन हम ग्वाले की श्रेणी में आते हैं। ग्वाला माने गाय का लाडला, और अगर शब्द का संधि विच्छेद भी करें तो प्राप्त होता है गाय धन वाला। गाय माने गैया और वाला माने प्रिय, जो गाय माता जी का प्रिय हो। देखो आप भी ये शब्द इस्तेमाल करते होंगे अपने राजस्थानी में, तो जब कोई बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, तो हम हमारी भाषा में कहते हैं ना कि था तो मने गणा वाला लागुसा, यानी कि वाला माने प्रिय, जो गाय माता जी का प्रिय हो, जो गाय माता जी का लाडला हो, जो गाय माता जी जिससे प्रेम करे, वो होता है ग्वाला। आपने कभी कभी गौशाला में भी देखा होगा, गाय माता जी जब 400-500 गाय माता जी बनते हैं, तब मेरे भाई ने वहां जो ग्वाला रहता है वो एक गाय माता जी को आवाज लगाता है, और एक आवाज सुनकर के वो 400 गाय माता में से एक मैया जी बाहर निकाल करके आ जाती है नाम सुन करके। यानी कि मेरे भाई वो वास्तविकता में ग्वाला है, जिससे गाय माता जी प्रेम करें, और किसी दिन अगर वो ग्वाला बाहर चला जाए, गाय माता जी उसके बिना आंसू बहाए भोजन चारा त्याग दे, समझ लेना कि वास्तव में हम उस दिन ग्वाला बन जाते हैं। तो जतीपुरा में एक ऐसा ग्वाला रहता था, और वो ग्वाला गाय माताओं से खूब प्रेम करता था। अपनी खुद की गाय माताओं
को वो घर के बाहर ले जाता, धीरे धीरे गांव की सभी गाय माताएं आकर के उसमें शामिल हो जाती और फिर झुंड के झुंड गाय माताओं को वो जंगल में चराने जाता था। और इतनी सुंदर सेवा मेरे भाई बहन, कोई नकारात्मक भाव नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, बहुत सुंदर सेवा भाव से श्रद्धा से करता। कुछ भी गलत विचार नहीं लाता, सब लोगों की गाय माताओं को चराने के लिए ले जाता और शाम को घर वापस ले आता। मन में ये विचार भी नहीं करता कि लोग कितने आराम से रहते और मैं कितना दुखी हूं। विचार ये करता है, इतने सुंदर भाव है कि वो ग्वाला ये विचार करता है कि जो काम त्रेता युग में भगवान श्री राम ने किया, जो काम द्वापर युग में कन्हैया ने किया, वही काम करने का अवसर सौभाग्य मुझे मिला। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। इतने सुंदर भाव से मेरे भाई ने गाय माताओं की सेवा करता और गाय माताओं को जब चराने के लिए जाता तो मेरे भाई बहन पीछे पीछे नहीं चलता था, आगे आगे चलता था। आपने कभी किसी ग्वाले को देखा हो तो जो गाय चराने वाला जो होता है उसको देखा हो तो गाय चराने वाला सदैव गाय माताओं के पीछे पीछे चलता है, लेकिन मेरे भाई बहन वो ग्वाला तो आगे आगे चलता था। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो देखो मेरे भाई बहन, उस ग्वाले के भाव इतने शुद्ध थे। एक तो विचार करता कि अगर पीछे चलूंगा तो गाय माताओं के दिव्य दर्शन मुझे पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आगे चलूंगा तो मुड़ मुड़ करके कभी गाय माता जी के दर्शन करूंगा तो दर्शन लाभ भी मुझे मिलेगा। दूसरा, मन में ये विचार लाता रहे, भाई अगर जंगल में कांटे हुए, कांच हुए, कोई पत्थर हुए, बाटे हुए, अगर कोई समस्या आएगी तो सबसे पहले मेरे पास आएगी, मेरी मैया जी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इतने सुंदर भावों से मेरे भाई बहने वो ग्वाला गाय माता जी की सेवा करता। लेकिन मेरे भाई बहने, एक दिन गांव के एक सज्जन ने आकर के ग्वाले से कहा, रे देखो भैया, आज से मेरी गाय माता जी को साथ में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज से मेरी गाय माता जी को मत ले जाना। कहा भैया ऐसी क्या बात हो गई, रोज गाय माता जी को ले जाता हूँ, रोज वापस लेकर के आता हूँ, बड़े प्रेम से चराता हूँ, आज मुझसे कोई भूल हो गई क्या? कहा नहीं नहीं भैया, भूल भूल कुछ नहीं हुई है, बस आज से मेरी मैया जी को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहा ऐसा क्यों, कोई भूल हुई हो तो मैं सुधार दूं, आप मुझे बताइए तो सही क्या हुआ है। कहा देखो भैया, रोज सुबह सुबह ये गाय माता जी हमको दूध देते हैं, लेकिन शाम को जैसे तुम्हारे पास से आते हैं इनके थनों में दूध नहीं रहता है, कुछ चुरा देता है। अब देखो मेरे भाई बहन, ये समझदारी का परिचय है। उस व्यक्ति को लग तो यही रहा है कि ग्वाला दूध चुराता होगा, ये एक नंबर का चोर है, लेकिन मेरे भाई बहन सबूत नहीं है इसलिए इल्जाम नहीं लगाया। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं हो, हम भी इस प्रकार से किसी पर इल्जाम नहीं लगाए। उसको पता है कि चोरी यही करता होगा, क्योंकि संदेह तो उसी व्यक्ति पर है, उस ग्वाले पर है। दिन भर गाय माता जी इसके साथ रहते हैं तो यही दूध चुराता होगा। लेकिन मेरे भाई ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, एक बार बस इतना ही कहा कि भैया कोई दूध चुराता है। ग्वाला समझ गया कि संदेह की सुई मुझ पर अटकी है। ग्वाले ने कहा देखो भैया, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि गाय माता जी का दूध मैंने चुराया है तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं तो एक गोभक्त हूं और मैं गाय माता जी के नाम की चोरी कर नहीं सकता। मैंने गाय माता जी का दूध नहीं चुराया है, लेकिन अगर तुम मुझे 2-3 दिन का समय दो तो मैं पता लगाऊंगा कि आखिर ये गाय माता जी का दूध जाता कहाँ है, मैं पता लगाऊंगा। 2-4 दिन का समय दिया। 2-4 दिन बाद तक नजर रखी मेरे भाई बहनों, उस ग्वाले ने गाय माता जी पर। पहला दिन जैसे ही गाय माता जी जंगल में गए, सुबह से लेकर के शाम तक उन्हें गाय माता जी पर नजर रखना शुरू कर दिया। हालांकि सभी गाय माताओं की देखभाल तो वो बड़े प्रेम से करता है, लेकिन उन्हें गाय माता जी पर विशेष नजर रखना शुरू कर दिया। वो गाय माता जी क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पीते हैं, किससे जुड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं, सारी बातों का ध्यान मेरे भाई बहन वो ग्वाला रखने लगा। सुबह से लेकर के शाम तक तो गाय माता जी ने कुछ किया नहीं, और जैसे ही शाम हुई मेरे भाई बहन, सभी मैया जी अपने अपने घर की तरफ आने लगी तो उन्हें गाय माता जी ने अपने घर के रास्ते को थोड़ा सा बदल दिया।
ग्वाला समझ गया कि अब गड़बड़ी यहीं से हो रही है। ग्वाले ने पीछे 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 जाकर के देखा तो वो गाय माता जी तो एक छोटी सी झाड़ी के पीछे अपने थनों से अपने आप दूध गिराने लगी, उनके थनों से दुग्धाभिषेक करने लगी। ग्वाले के मन में तीन भावनाएं उठी। पहली बात तो ये आई कि शायद गाय माता जी के शरीर में कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, शायद इस वजह से ये ग्वाला, ये गाय माता जी थनों से दूध गिरा रही है। दूसरा, हो सकता है कि गाय माता जी को कोई न कोई नजर लगी है, इसलिए दूध अपने आप गिर रहा है। और तीसरा कारण हो सकता है कि इस स्थान पर जंगल में कोई भूत रहता है, कोई दूध खींच लेता है। अब मेरे भाई ने पता कैसे लगाया कि वास्तव में मैया जी को हुआ क्या है। सोचा एक दो दिन और नजर रख करके देखूं। धीरे धीरे मेरे भाई बहन और कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया और किसी से पूछताछ की तो पता चला कि मैया जी को रोग तो नहीं लगा है। क्योंकि अगर गाय माता जी को कोई रोग लगा होता तो फिर मेरे भाई बहन दूध तो कहीं भी किसी भी स्थान पर गिराती, जरूरी थोड़ी कि फिर कोई दूध जंगल में ही गिराती, चलते फिरते दूध कहीं भी गिरता। इसका मतलब रोग तो मैया जी को नहीं लगा है। फिर दूसरी बात किसी से पता चली कि भाई गाय माता जी को कभी नजर भी नहीं लगती है। हालांकि कुछ कुछ लोग अपने भोलेपन में, अपने नादानी के पन में, मेरे भाई बहन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी मैया जी को नजर लग गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, गाय माता जी को कभी किसी की नजर लगती ही नहीं है। क्योंकि मेरे भाई बहन गाय माता जी तो लोगों की नजर उतारती है, उनको कभी किसी की नजर कैसे लगेगी। जब मेरे भाई बहने भगवान इस धरती पर आए, कन्हैया बन करके आए, राम बन करके आए, और जब मेरे भाई बहने भगवान को नजर लगी तो उनकी भी नजर उतारने का काम किया गाय माता जी। शास्त्रों में प्रमाण है। तो मेरे भाई बहन जो त्रिलोकी के नाथ की नजर उतारती हो, भला उसको किसकी नजर लग सकती है। गाय माता जी को कभी किसी की नजर भी नहीं लगती है। होता क्या है, नजर तो मेरे भाई बहन अपने घर परिवार पर, घर के सदस्यों पे लगती है। घर वालों पर कोई आँच आती है, कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरा साया होता है तो मैया जी उन परिवार वालों के दुख को अपने शरीर पर ले लेती है और लगता यह है कि मैया जी को नजर लगी है। थनों से दूध नहीं आता है, खून आता है, दूध निकालने नहीं देती है, चारा नहीं झीमती, तो माताएं सोचती कि मैया जी को नजर लगी है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहने, गाय माता जी को कभी किसी की नजर नहीं लगती। फिर तीसरी संभावना शेष रह गई कि इसका मतलब तो इस जंगल में, इस स्थान पर भूत रहता है और वो भूत ही गाय माता जी के थनों के सारे दूध को खींच लेता है और इसके नाम की मार वहां जाकर के मैं खाता हूं। ग्वाले ने 2-3 दिन और नजर रखी। सोचा रे भाई अगर एकदम से किसी को जाकर के कहूंगा कि जंगल में भूत रहता है, जंगल में भूत रहता है, तो कोई बात मानेगा नहीं। इसलिए 2-3 दिन और कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। और मेरे भाई बहने 2-3 दिनों में भी यही क्रम रहा। वो गाय माता जी उसी स्थान पर उसी समय जाती, अपने थनों से दूध गिरा करके दुग्धाभिषेक करती। तो उस ग्वाले को एक बात तो समझ में आ गई, इस जंगल में, इस स्थान पर कोई न कोई भूत तो रहता ही रहता है, वही दूध चुराता है। उस ग्वाले ने गांव के कुछ सज्जन व्यक्तियों को इकट्ठा किया, क्योंकि जानता है कि दुष्ट लोगों को तो कहने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दुष्ट लोग तो सिर्फ अपना समय खराब करेंगे। इसलिए सज्जन लोगों को इकट्ठा किया और सज्जन व्यक्तियों को इकट्ठा करके मेरे भाई बहन अपने मन की बात, वो जंगल की बात बताई। कहा भैया जंगल में एक स्थान पर भूत रहता है और वही गाय माताओं को दूध चुराता है। उन लोगों ने उस ग्वाले की बात पर विश्वास किया, भरोसा किया और मेरे भाई बहन वो ग्वाला उन सब लोगों को लेकर के जंगल आया, एक तांत्रिक को बुलाया और मेरे भाई बहन उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र रेखाओं का फैलाव किया, तंत्र रेखाएं खींची। और तांत्रिक तो झूठा था, डोंगी था, उसको कोई ज्ञान तो आता नहीं था, वो तो बहुत बड़ा पाखंडी था। उसने मेरे भाई बहन 4-5 रेखाएं खींच दी और कह दिया अरे भैया यहाँ तो एक नहीं 4-4 भूत रहते पक्का ही, इनको चारों को आकर के मैं अमावस के दिन पकड़ के ले जाऊंगा। गांव वालों ने कहा फिर 5 दिन तक हम क्या करें,
का इस स्थान को बंद कर दिया जाए, यहाँ पर किसी का आना जाना निषेध हो जाए। मेरे भाई बहन धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि जंगल में तो भूत रहता है, क्योंकि ऐसी बातें बहुत जल्दी फैल जाती है। ऐसी नकारात्मक बातें जो होती ना मेरे भाई बहन, फालतू की बातें, जिन बातों से कुछ अर्थ नहीं रहता, काम नहीं रहता, ऐसी बातें अपने आप फैल जाती है। उसके लिए कोई रेडियो नहीं घुमाना पड़ता, वो तो मेरे भाई बहन अपने आप सबके मुख पर चढ़ जाती है। मान लो कोई फलाना की छोरी शाम को भाग जावे और सुबह होते होते तो मेरे भाई बहन पूरे गांव में पता चल जाता है कि फलाना रे छोरी भाग गई। अलग से अखबार में न्यूज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से मेरे भाई बहन कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे अपने आप पता चल जाता है। एक बार सभी जोर से जयकार लगाएं, बोलिए गैया मैया की। तो मेरे भाई बहन पूरे गांव में पता चल गया कि जंगल में भूत रहता है। सारे गांव वाले वो अमावस्या के दिन उस स्थान पर इकट्ठे हो गए। बच्चे, बूढ़े, माताएं, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, दादा दादी, सारे लोग मेरे भाई बहन जतीपुरा के वहां पर इकट्ठे हुए। आसपास के लोग भी वहां पर भूत देखने के लिए इकट्ठे हो गए, क्योंकि मेरे भाई बहन ऐसे काम में लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ ग्राउंड में भी अगर कोई नाचने वाली नचनी आई होती, सलमान खान ने हेमा मालिनी आई होती मेरे भाई बहन, तो अलग से प्रचार नहीं करना पड़ता, उल्टा पुलिस प्रशासन बुलानी पड़ती लोगों को संभालने के लिए। इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि फालतू के काम में लोगों के पास समय बहुत मिल जाता है। तो सारे लोग मेरे भाई बहन वहां पर इकट्ठे हो गए और फिर उस स्थान की खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए। मेरे भाई बहन जैसे जैसे वहां के स्थान की खुदाई प्रारंभ हुई, उसमें से ना भूत निकला ना प्रेत निकला, लेकिन मेरे भाई बहन भूत प्रेतों के अधिपति भगवान भोलेनाथ जिसकी पूजा करते हैं, ऐसे साक्षात कृष्ण कन्हैया की पाषाण मूर्ति वहां से प्रकट हो गई। बोलिए श्री जी सरकार की। मेरे भाई बहन गाय माता जी के दुग्धाभिषेक से जतीपुरा के उन जंगलों में श्री जी भगवान का प्राकटीकरण हुआ। कुछ समय तो श्री जी भगवान वहीं पर विराजमान रहे, लेकिन कुछ समय के पश्चात हमारे हिंदुस्तान की धरती पर दुष्ट लोगों का शासन चलने लगा। मंदिर तोड़े जाने लगे, मूर्तियां तोड़ी जाने लगी, और जब ऐसा कठिन समय आया तो वहां के राज पुरोहितों ने मिलकर के मेरे भाई ने बहुत सारी गाय माताओं के साथ श्री जी भगवान को पहले उदयपुर लेकर के आए। कुछ दिन भगवान हमारे बाबा श्री जी बाबा उदयपुर में विराजमान रहे। कुछ दिनों के बाद मेरे भाई बहन गसियार होते हुए, गसियार के जंगलों में विराजमान होते हुए धीरे धीरे नाथ द्वारा की पावन धरती पर पधारे, और तब से ही मेरे भाई बहन श्री जी सरकार श्री नाथ द्वारा में विराजमान है और अपने भक्तों को स्नात करने का कार्य कर रहे हैं। उन श्री जी बाबा का प्राकटीकरण गौ माता जी की दुग्धाभिषेक से हुआ है।